सारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में और नीतीश और मोदी के साथ से जो है वो एक बार फिर से 2025 की तस्वीर साफ हो गई है, क्योंकि बहुत सारी बातें कह के गए हैं प्रधानमंत्री और उसमें से सबसे हाईलाइटेड जो बात है, बड़ा ही क्यूट वर्ड बोले हैं, लाडले मुख्यमंत्री। लाडले मुख्यमंत्री बोलने का बहुत सारा मायना हो सकता है, लेकिन हम लोग जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री बोलकर जो है उन्होंने ये चीज तो साफ कर दी कि एनडीए का साथ जो है वो मजबूत है और बना हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि आरजेडी और कांग्रेस से मिलकर जो है बिहार को बर्बाद कर दिया है। बहुत सारी ऐसे बातें हुई है ना जिससे कहा जाए कि एक हलचल मच सकती है, राजनीतिक गतिविधि तेज हो सकती है। चलिए जनता के बीच में चलते हैं और उनसे जरा राय लेते हैं कि प्रधानमंत्री के इस कहने पर उनका क्या कहना है। आइए तो देखिए कि भागलपुर में प्रधानमंत्री की सभा हुई है और सभा से जो है बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आई है। उसमें एक तस्वीर ये भी है कि 2025 में किसका गठबंधन रहेगा और किसके गठबंधन में दरार पड़ेगी, ये भी बात जो बार बार हो रही थी उसको भी कुछ न कुछ साफ करके गए हैं। और एक और जो है कि उपमा देकर गए हैं मुख्यमंत्री को, लाडले मुख्यमंत्री की उपमा देकर गए हैं प्रधानमंत्री। तो क्या सच में नीतीश कुमार बिहार के लिए लाडले मुख्यमंत्री के तौर पे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी काफी लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री पद को संभाल रहे हैं, ठीक है, और मतलब लाडला तो नहीं कहेंगे। हाँ। और उनका मतलब ये उनकी पॉलिटिक्स है। हाँ। मतलब उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज कह सकते हैं कि उनके पास है। उस बेस पे अलट पलट करके इधर उधर करके अपना सरकार बना ही लेते हैं किसी तरह से। हाँ। तो लाडला नहीं कहेंगे, मतलब मजबूरी कह सकते हैं कि बिहार की जनता मजबूरी में भी उनको मतलब ये करती है, लेकिन आगे वो कंटिन्यू कर पाएंगे इसका कोई मतलब श्योरिटी मतलब नहीं दिया जा सकता है कि आगे मतलब वो कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग तो अभी बहुत यंग हैं, हम आप लोग जो सवाल हम पूछने जा रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग बहुत यंग हैं, लेकिन बार बार आप लोग भी सुनते होंगे कि एक जंगल राज की बात कही जाती है कि आरजेडी के टाइम पे जंगल राज हुआ करता था। अभी 2025 चल रहा है और ये बात होती है 1995 के आसपास की बात होती है। तो उस वक्त की बात अभी प्रधानमंत्री ने कही है कि बिहार में कहा जाए कांग्रेस ने या आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। तो इन चीजों को आप किस तरह से देखते हैं? बोलते हैं वो जहाँ तक उनका एक अनुभव है बिहार के लिए। हाँ। उनका अनुभव यही दिखाता है कि बिहार के लिए थोड़ा चिंतित है, बिहार को लेके थोड़ा विशेष चिंतित रहते हैं। इसके लिए जंगल राज को बार बार बोलते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था, और उस पे वो हमेशा काम करते हैं कि जंगल राज बिहार से काफी दूर हो डबल इंजन की सरकार के द्वारा। लेकिन क्या सच में बिहार को बर्बाद किया है कांग्रेस ने और आरजेडी ने? जो बार बार अभी देखिए सभा हुई है भागलपुर में प्रधानमंत्री की, तो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। तो क्या सच में आरजेडी ने या कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद किया था और जंगल राज था इसलिए ऐसा कहते हैं, या ये पॉलिटिक्स है? ये बिल्कुल पॉलिटिक्स है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहा है। हाँ। क्या नीतीश कुमार सच में लाडले हैं? प्रधानमंत्री जी के लिए तो लाडले होंगे। हाँ। लेकिन बिहार वालों के लिए तो नहीं है। बिहार वालों के लिए नहीं है। तो इतने दिन से सत्ता में कैसे रह रहे हैं? सत्ता में कैसे है? बताइए देखिए, इसका मजबूरी है। चुनाव का असली मुद्दा होना चाहिए साफ हवा, साफ पानी। पटना में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है। हवा का AQI खराब है। हम लोग मास्क लगा के रोड पे चलते हैं। तो एक्चुअली नए फ्यूल्स की तरफ बढ़ना चाहिए। जो भी साइंटिफिक वे है, साइंटिफिक रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहिए। जात पात इन सब चीजों को लेके ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि ह्यूमैनिटी एक्चुअली में ऊपर उठने का नाम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से जो ये काम करेगा उसको वोट देंगे, नहीं तो नोटा इज बेस्ट। हाँ, नोटा क्यों देंगे? सही प्रतिनिधि चुनना बड़ा जरूरी है ना? ज्यादातर लोग लिटरेट नहीं है। मैं तो खुला कैमरे पे बोलता हूँ, आई डोंट फेयर एनीथिंग। अच्छा, लेकिन बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाती है। लॉ एंड ऑर्डर की जब भी बात होती है तो वही पुराना कालखंड जो है वो याद दिलाने लगते हैं, आरजेडी के लोग की बात याद दिलाने लगते हैं, या कहा जाए उन समय की बात होने लगती है। तो क्या सच में उस समय ये दौर था? कुछ तो था। हाँ। तो बोला जा रहा है। हाँ। तो क्या लगता है कि उस चीज को घेरना, उस चीज को लेके घेरना आसान है उनको? उसी से तो बाहर आना पड़ेगा ना, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, देखिए कि अभी सभा जब प्रधानमंत्री की हुई उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब 2025 की तस्वीर साफ हो गई है। नीतीश और मोदी के साथ जो है अब 2025 की तस्वीर भी साफ हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी भागलपुर बिहार आकर मतलब अनेकों योजनाओं का सौगात दिए हैं, किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिहार के मछुआरों के लिए, हर एक वर्गों के लिए उनके शासनकाल में विकास हो रहा है। तो बिहार उनका
हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छा, आप अभी लगातार- प्रधानमंत्री ने अभी फिर से जंगल राज की भी याद दिलाई है। बिल्कुल, जंगल उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर जो है वो बिहार को बर्बाद कर दिया, तो इस पे क्या कहिएगा? बिल्कुल, जंगल राज यदि आरजेडी का सरकार फिर आता है बिहार में तो फिर वही जंगल राज चलेगा। जिस प्रकार से पहले चलता था लालू जी राबड़ी जी के राज में, बीच में तेजस्वी भी जी आ गए थे, तो फिर भी जंगल राज का शुरुआत होने जा रहा था। तो कहीं न कहीं नीतीश जी बचा लिए उसको। तो कहीं न कहीं फिर से यदि आरजेडी को जनता सौंपती है तो दुर्भाग्य होगा, जंगल राज फिर आ जाएगा। तो कहीं न कहीं जंगल राज को अब आने नहीं देना है बिहार के जनता को। और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के जनता कार्यकर्ता चलने को तैयार है। राज्य को सही तरीके से चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अहमियत होती है। अभी जब प्रधानमंत्री आए तो वापस उन्होंने जो है उस समय के लॉ एंड ऑर्डर की याद दिलाई, उस समय के जंगल राज की याद दिलाई, उस पर क्या कहिएगा? जंगल राज लालू जी के नाम से ही जाना जाता है। कि कोई ये छिपा छिपाए बात नहीं, कोर्ट न्यायालय ने कहा है। और हम लोग का पूरा जिंदगी लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने में ही बीता है। और अब हम चाहते हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर इतनी अच्छी हम लोग करें, इतनी अच्छी करें कि पूरे देश में नहीं विश्व में एक नमूना हम लोग दें कि बिहार से लोग सीखे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधारा जाता है। सारे लोग जो बार बार कह रहे थे, कयास थोड़ा आगे कयास लगा रहे थे कि पता नहीं 2025 के लिए क्या तैयारी होगी, पता नहीं दोनों लोग साथ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो अभी फिर से एक हुंकार भरा गया है वहां से, भागलपुर से, कि दोनों लोग साथ में हैं। नीतीश कुमार और मोदी जी कहा जाए साथ में हैं और 2025 की तस्वीर भी साफ हो गई है। एकदम दोनों साथ में रहेंगे, दोनों साथ में नेतृत्व लड़ करके और भाजपा और एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। और लॉ एंड ऑर्डर जो है दुरुस्त किया जाएगा और विकास की गति बहुत तेज रफ्तार से दौड़ेगी। अच्छा, एक चीज और जो साफ हुई है वो ये भी है कि पहले आप देखते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धेय कह के पुकारते थे नीतीश कुमार, और अभी वापस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी को भी श्रद्धेय कह के उपमा दी है, उनको श्रद्धेय करके पुकारा है। मतलब अभी तक का एनडीए का जितनी सरकार रही है, नरेंद्र मोदी जी हमारे ये बहुत बड़े राजनीतिक थे अटल जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जो विकास का कार्य किए हैं ना, क्योंकि इनका अपना बहुमत है, वो अजय है। तो नरेंद्र मोदी जी को तो श्रद्धेय का कहना बनता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे पहले भी बोले हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी एक बड़ा क्यूट सा वर्ड बोला है, लाडला मुख्यमंत्री। लाडला मुख्यमंत्री है ही नीतीश जी हमारे। नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपने कैडर को हट को नहीं दे के, कैलाश जी को नहीं बना के, बाकी लोगों को नहीं बना के, मतलब नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया अटल जी। क्योंकि एक चीज ये भी हम लोग को याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा लाडला माना है नीतीश जी क्योंकि अलग अलग भी थे तो कभी भी प्रधानमंत्री कटाक्ष नहीं करते थे नीतीश कुमार पर। आरजेडी पे बोल देते थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं, नीतीश जी पर कटाक्ष की बात नहीं है। नीतीश कुमार भी सामने से कटाक्ष नहीं करते थे नरेंद्र मोदी अरुण पर। जेटली जी उनको आगे बढ़ाए। और जिन दिनों लड़ाई भी होती थी ना, तो उनका डिनर अरुण जेटली जी के यहाँ होता था, जिस दिन में राजद की सरकार में भी थे। तो आप एक बात, लाडला तो बीजेपी के वो हमेशा रहे हैं। इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। इसमें शक इफ बट का क्वेश्चन कहाँ? आज शब्दों में उसको पिरोहित कर पिरो दिए मोदी जी। लेकिन एक बड़ा अच्छा उपमा देके चले गए, है ना। हो सकता है कि इसको 1-2 दिन के अंदर जो है इस पे कटाक्ष भी करे आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले, लेकिन एक शब्द तो दे के चले गए हैं, लाडला मुख्यमंत्री। हाँ, तो आरजेडी को तो कटाक्ष ही करना है। आरजेडी तो नीतीश कुमार जी उनके पास गए थे, उनको संभाल नहीं सके, फिर वापस आ गए हम लोग के पास। तो राजद के पास तो बोलने का है ही नहीं, लेकिन हमारे साथ जब भी रहे हम लोग नीतीश जी को कभी नहीं छोड़े। अच्छा, 2025 की तस्वीर भी अब कहा जा सकता है कि साफ हो गई है ना। तो दोनों लोग के जो है बार बार बिखराव की बात हो रही थी, बहुत सारे लोग अलग अलग अफवाह फैला रहे थे, लेकिन अब तो हमको लगता है कि तस्वीर एकदम साफ हो गई है कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है, नीतीश कुमार के मन में और मोदी जी के मन में। नहीं, अभी तो बिहार में पूरे एनडीए गठबंधन की का कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग तो मिल के चल रहे हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, तो ये दोनों बिहार के नेता हैं नीतीश कुमार जी। अच्छा, देश के नेता अभी मोदी जी हैं। तो नीतीश कुमार का तो बड़ाई करेंगे ही। अच्छा, एक तरफ देखिए कि अगर आरजेडी की बात करें या कांग्रेस की बात करें तो सीट को लेके थोड़ा सा इधर उधर बात चल रही है इस तरह, और दूसरी तरफ की अगर बात करें, दूसरे पाले की बात करें, एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, तो दूसरी तरफ अपनी एकता को ही ये लोग अपनी ताकत बना रहे हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। कार्यकर्ता हमारे मांग नहीं करते, अपना योगदान देते हैं पार्टी के लिए। वो ये नहीं सोचते हैं कि हम क्या करें अपने देश के लिए। जय एनडीए तय एनडीए, विपक्ष के लिए भय एनडीए। अच्छा, भय एनडीए भी एक ऐड कर दिया है ना। आमतौर पे पिछले अगर चुनाव की बात करें तो जय एनडीए तय एनडीए वाला नारा रहता था, अभी ये भय एनडीए।
एक बात जान लीजिए, हमारे गठबंधन में कहीं ई बट का सवाल ही नहीं है। ये पूरा का पूरा क्लियर पिक्चर है। मतलब और जहाँ तक देश और राज्य के, और जहाँ तक राजद और कांग्रेस की बात है, तो शायद ये 7 चुनाव भी ना लड़े। इनमें इतनी खटास आ चुकी है। अच्छा, ये भी हो सकता है। इनमें इतनी खटास आ चुकी है, ये आप देख लीजिए। अच्छा देखिए, जहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हम लोग मुख्यमंत्री के संबंध की भी बात कर रहे हैं, और दोनों के संबंध की बात इसलिए हो रही है क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो गठबंधन को लेके और सीट के बंटवारे को लेके ही खटपट जारी है। दूसरी तरफ जो है एक शब्द देके आज प्रधानमंत्री मोदी गए हैं, लाडला मुख्यमंत्री। क्या आप लोग सभी लोग लाडला मुख्यमंत्री मानते हैं उनको? नहीं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी लाडला मुख्यमंत्री कह ही दिए तो पूरा समझिए कि एनडीए मान रहा है। पूरा देश मान लिया, बिहार मान रहा है पूरा। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अब 2025 की तस्वीर साफ हो गई है, जो बार बार एक कहा जाए कि अफवाह जहां तहां से फैलाई जा रही थी कि पता नहीं साथ में है कि नहीं, हो सकता है कि कुछ हो जाए, हो सकता है कि कुछ बिखराव हो जाए, तो वो तस्वीर तो अब साफ हो गई ना 2025 की। बिल्कुल पहले से भी साफ है। ये महागठबंधन बेचैनी में है, वो जानते हो हार रहे हैं। फिर इस बार हम लोग चुनाव सरकार बनाएंगे, उनके फिर चुनाव जीतेंगे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीट को लेके जो है उधर थोड़ा सा खटपट तो चालू है। ये हो सकता है कि आगे जाके कुछ और बड़ा रूप ले, बीच बीच में कुछ न कुछ होते रहता है, दोनों लोग अपना अपना दमखम लगाने में लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकता ही को एनडीए गठबंधन ने अपनी ताकत बनाया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। खटपट की जहाँ तक की खबरें आती है तो मीडिया के माध्यम से ही हम लोग को मिलता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि नहीं, खटपट की बात हम उधर कर रहे हैं, आरजेडी और कांग्रेस के बीच की सीट को लेके जो इंडी गठबंधन, तो वहाँ तो ये चलते रहता है। कुत्ते बिल्ली का खेल है तो वो तो चलता रहेगा, उसमें नहीं टेंशन लेना है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा लाडले मुख्यमंत्री, तो उसके पीछे भी एक बहुत यथार्थ है। और यथार्थ इसलिए है कि लगभग 20 वर्षों से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू गठबंधन रही है तो एक विकास की राजनीति की है। आप चाहे कहीं भी पटना से किसी भी जिले के लिए जब आप जाएंगे तो पहले जहां आपको 8 से 10 घंटे लगते थे, 4 से 5 घंटे में आप पहुंचने का काम कर रहे हैं। लाडले मुख्यमंत्री बोलने का एक तात्पर्य ये भी है प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जो विकास को, बिहार को जो विकास को एक धारा दिया, एक प्रवाह दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। जैसा कि अभी प्रगति यात्रा भी चल रहा है नीतीश कुमार जी का, जिसमें कि हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी उनके साथ में रहते हैं, सारी विकास की योजनाओं का शुभारंभ भी हो रहा है। तो लाडले बोलने का तात्पर्य केवल राजनीतिक नहीं है, बल्कि एक विकासवाद को भी यह दर्शाता है कि ये हमारे एक लाडले हैं, कि ये जो मेरा जो एक विकासवाद का राजनीति है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कभी धर्मवाद और जातवाद की राजनीति नहीं किए हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि हम विकासवाद की राजनीति को करते हैं और विकास को बढ़ावा देने की बात करते हैं। और नीतीश कुमार जी जो है उन्हीं के बातों को वो आगे ले जा रहे हैं बिहार में, और विकास की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि लाडले मुख्यमंत्री, क्योंकि वो सिर्फ विकास की बात करते हैं, बिहार को विकास के रास्ते पे अग्रसर कर रहे हैं और आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ से लाडले मुख्यमंत्री निकला है और दूसरी तरफ से श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता था, और अभी देखिए कि वही उपमा जो है मोदी जी को भी दी गई है नीतीश कुमार के द्वारा, कि श्रद्धेय मुख्यमंत्री कह के उन्होंने पुकारा है। तो इसके क्या मायने हैं बिहार की राजनीति में? आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा साथ रहा है बिहार के प्रति, और ये आपने कहा कि 2025 का क्या रणनीति है, तो 2025 फिर से नीतीश, हम लोग फिर से माननीय बिहार के विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जो महागठबंधन है वो महागठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। ये लोग आपस में आपने देखा दिल्ली में केजरीवाल के साथ लोकसभा में साथ में थे, विधानसभा में अलग हो गया। जंगल राज की भी याद दिला के चले गए हैं। हाँ, वो बहुत कि दो गठबंधन जो एक बना हुआ है, एक इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है और एक एनडीए जो है, तो दोनों में जो है एकता को लेकर बात होती है। तो बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि अब 2025 की तस्वीर साफ हो गई है कि नीतीश कुमार और मोदी जी जो है वो साथ में मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। तो ये तो मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत बात है। आप क्या कहते हैं? आज भागलपुर में सभा थी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की नरेंद्र मोदी आए हुए थे और वहाँ पे जंगल राज की याद दिलवा के गए हैं। ये बात सच थी? सच तो है ही नहीं। सच है। सच है। कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया है। किया है, नहीं है। क्या क्या चीजें ऐसी हुई जो आपको लगता है कि इसके कारण बिहार मालूम है? मीडिया में तो क्या क्या जंगल राज नहीं था। आप लोग ज्यादा देखे होंगे ना, हम लोग को सुनी सुनाई बात, हमारे समय में बहुत पीछे का बात है तभी ना सुनी सुनाई यही बात हो रही है। तो ये बात सच है। बहुत लोग बोलते हैं कि राजनीतिकरण है ये सब, नहीं, गलत बोला बात है, जाता है। बिल्कुल सत्य है। सत्य है, बिल्कुल सही है। ये सब एरिया में भी था उस तरह का, बहुत ज्यादा था। नहीं देखा, ये सब क्षेत्र में भी था। तो हम बच्चा है, लेकिन होगा, आखिर बोलते हैं गार्जियन, बड़े पुराने बोलते हैं तो होगा। ऐसा था क्या? बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता है। बहुत लोग कहते थे कि पहले जो है जितना अभी आधी रात को लोग घूमते हैं उतना वैसा माहौल नहीं था। 100% सही है।
मैंने चिड़ियाटार पुल पार करने के लोगों को सोचना पड़ता था। रोड का पूछिएगा तो हम थोड़ी आपको बताएंगे। नहीं, मैंने वो कहावत लोग कहते थे कि चिड़ियाटार पुल नहीं साफ करना। बिहार में नहीं घूमा जा सकता। आपको मीडिया में अनुमान होगा ना किस कौन कितना पॉलिटिशियन का क्या चरित्र है। लेकिन हम लोग ये कहेंगे तो ज्यादा बुरा लगेगा ना। बोलेगा सच्चाई बोलिए, सच्चाई को रिस्पेक्ट से रखिए। अच्छा देखिए, एक चीज जो ये भी हुई है कि अभी प्रधानमंत्री की जो सभा हुई उसके बाद श्रद्धेय प्रधानमंत्री की संज्ञा जो बार बार नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी को देते थे, तो अभी श्रद्धेय की संज्ञा जो है अभी इनको भी दी गई है, नीतीश कुमार को भी दी गई है। क्या नीतीश कुमार सही में श्रद्धेय? बताइए। उत्तर प्रदेश में योगी जी 17 को आए, हाँ, हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं। हाँ। उन्होंने क्या क्लब कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ। आप 15 साल रहे तो क्या किए? कुछ नहीं किए। तो जो करना चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। मुख्यमंत्री के बारे में नीतीश कुमार के बारे में बोले कि लालू यादव के बारे में? बस काम कर ही रहे हैं, ठीक ऐसा तो नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कह के गए हैं प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही बोल क्या वो रहे हैं, सच में बिहार के लिए लाडले वाला काम किया है उन्होंने? काम किए, ऐसा नहीं उनका बाद सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। लाडले हैं, 25 साल से बिहार में। ऐसा नहीं हुआ, ये बात हम बोलेंगे, हाँ लेकिन नहीं हुआ है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को लेके जो है बार बार सवाल उठता है। बिल्कुल है, ठीक है, पहले से बहुत अच्छा है। आप क्या कहिएगा, सही में लाडले वाला काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? जी, मैं 100% सहमत हूँ इससे। हाँ नीतीश जी ने बिहार में परिवर्तन लाया है, हाँ। और बहुत ही सुखद परिवर्तन लाया है। मैं खुश हूँ। एक चीज ये भी प्रधानमंत्री आज जब सभा हो रही थी उनकी भागलपुर में, तो उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी ने मिलकर बिहार को बर्बाद कर दिया। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं है। कांग्रेस आरजेडी ने बर्बाद नहीं किया। नीतीश जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, जो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। मैं नीतीश जी से काम से 100% संतुष्ट। अच्छा, जब भी कभी सभा होती है इलेक्शन से रिलेटेड, चाहे आप हम लोकसभा की भी बात करें, चाहे विधानसभा की बात करें, तो प्रधानमंत्री हो या केंद्र के बड़े नेता हो, वो जरूर आते हैं। राष्ट्रीय स्तर के नेता जब भी कोई आते हैं तो जंगल राज की याद दिलाते हैं। क्या अभी के कालखंड में जंगल राज की याद दिलाना क्या मायने हो सकते हैं इसके? क्यों याद दिलाते हैं? याद दिलाते हैं कि गलती ऐसा नहीं करिए फिर से आप। हाँ। इसलिए याद दिलाते हैं। बच्चों के साथ ये पुल होता है, बाद में बनाया जाता है। हाँ, ये ऐसा है। गलती दोहराइए हाँ, नहीं। हाँ। जंगल राज की इतिहास से ही आदमी सीखता याद है। दिलाना, हाँ, जो 15 लाख इतिहास होता है, एक जिससे एग्जाम्पल आदमी है। कुछ सीखता है। इतिहास क्यों बनाया? उसके लिए सही है। जंगल राज की याद दिलाना सही है। ऐसा है ना कि उन्होंने एग्जाम्पल एक सेट कर दिया है, ठीक है ना। पहले जंगल राज था तो मतलब ये बालक है, कितना उम्र होगा? 25-30 साल। अच्छा, ये तो नहीं जानता है, इसको याद दिला, देखो बेटा ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, पढ़ोगे तो तुम अच्छा इंसान बनोगे। याद दिलाना जरूरी है। अब ये कह रहे हैं 10 लाख। आप क्या कहते हैं? अभी देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी को पहले नीतीश कुमार श्रद्धेय कहते थे, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी श्रद्धेय की संज्ञा दे दिए हैं और प्रधानमंत्री ने लाडले की संज्ञा दे दी। क्या ये तस्वीर जो है हम 2025 की एक तस्वीर मान सकते हैं कि एक गठबंधन जो है मजबूती से चुनाव लड़ने वाला है? लड़ेगा, लेकिन सीट ज्यादा नहीं मिलेगा। सीट ज्यादा नहीं मिलेगा। क्या कारण है सीट कम में? गुटबंदी है दोनों का आपस में। अब भाजपा के पास कोई तगड़ा नेता नहीं है प्रदेश। बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोल के गए हैं कि बर्बाद कर दिया है बिहार को आरजेडी और कांग्रेस ने। आप तो 18 साल से आप हैं, आप क्या कर रहे हैं? हाँ। तो उसका इतिहास आप लेकर के बैठ जाते हैं। हाँ। स्केपिंग रूट है, हाँ। भागने का तरीका है ये। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आरजेडी जी तो बेटर है। एग्जाम्पल हमेशा आप बचते रहिएगा। क्या लालू का एग्जाम्पल बार बार देते हैं? आप क्या किए हैं सो हाँ। दीजिए। सीएम बनना चाहिए। सीएम बनना चाहिए। अभी बोल के गए प्रधानमंत्री की तेजस्वी यादव के पिताजी ने पूरा बिहार बर्बाद कर दिया। अरे 20 साल की पहले की बात है, अभी का रीजन कहते हैं कि जो जानवर का चारा खा गया वो और क्या क्या करेगा। नहीं, नया रीजन देखिए ना, पुराना रीजन छोड़िए। कोई मुद्दा नहीं है। माफिया है एजुकेशन में। हाँ। कोई मुद्दा नहीं है। लिखआउट हो जाता है क्वेश्चन पहले ही, एग्जाम के पहले ही। तो ये सब क्या है? हाँ। शिक्षा बहुत डिटोरेट किया है, बहुत डिटोरेशन हुआ है। अच्छा, लेकिन ये जो बोल के गए हैं कि अभी जो जानवर का चारा खा सकते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं वो आप सोच लीजिए, तो इस बात के क्या मायने हैं? ये तो राजनीतिक बयानबाजी है, ये चलता रहे। हाँ। जो पॉलिटिक्स में है तो ये सब बोलते ही रहे। आरोप प्रत्यारोप, ये इसको आरोप मात्र माना जाए। आरोप इसको नहीं कहेंगे, मेरे हिसाब से तो इसको रियलिटी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि देखिए लालू जी की सरकार थी, ठीक है ना। जंगल राज कहे चाहे कोई भी चीज कहे, आज की डेट में आप देखिए पटना में कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे आप मतलब लेडीज होकर वहाँ नहीं जा सकते। आप कितनी रात में भी वहाँ जा सकती हैं। इवन आप मरीन ड्राइव जैसी जगह को ले लीजिए। अभी तो वहाँ भी देखते हैं कि लोग 12 बजे अपना बर्थडे मनाने जाते हैं, है ना, मरीन ड्राइव पे। बहुत बार देखते हैं हम लोग बर्थडे मनाते हैं। मरीन ड्राइव था ही नहीं तो जाते कैसे? हाँ, बात ये है। तो झुलुआ रोड था। हाँ,
और दूसरी बात, नरेंद्र मोदी की विजन यूथ को लेके, हम यूथ है, यूथ का बात करेंगे, यूथ को लेके बहुत क्लियर रहा है। आज उन्होंने सभा के दौरान ये कहा कि भागलपुर सभा में पहुंचते हुए उनको बहुत लेट हुआ। वो लेट का रीजन बताया तो मेरा दिल छू लिया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा से निकलने का टाइम था जो, वो स्टूडेंट का बोर्ड एग्जाम का रिपोर्टिंग टाइम था। अगर मैं वो निकलता उस टाइम में तो स्टूडेंट को इफेक्ट करता, जिसके वजह से वो थोड़े चिंतित थे। लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये भी एक राजनीतिक बयान है। राजनीति करके भी अगर यूथ का वो सपोर्ट कर रहे हैं और यूथ के बारे में सोच रहे हैं तो वैसे ही राजनीति करना चाहिए। फायदा होना चाहिए वो हमारा। जैसा राजनीति नहीं कि स्टूडेंट को लैंड फॉर जॉब में जॉब दिया जाए। अरे बाप रे। हालांकि देखिए, उस समय की चीजें जो है वो बार बार याद इसलिए भी दिलाते हैं लोग क्योंकि उसको छेड़ना आसान होता है। वो जो एक कमजोर पॉइंट होता है, और आपको पता है ये कहने सुनने की या छिपाने की बात नहीं है कि राजनीति में जो है हमेशा कमजोर पक्ष को बार बार उजागर किया जाता है। अच्छा, भागलपुर की जो सभा हुई उससे बहुत सारी तस्वीरें साफ हुई हैं। कहा जाता है कि 2025 की भी तस्वीर एनडीए के लिए खासकर साफ हो गई है क्योंकि एक तरह से जिस एकता की बार बार चर्चा हो रही थी वो सामने दिख गई है। फिर इसके पे आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो पर्सन अमित कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।